तो बच्चों गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा चल रहा था अपना। तो प्रश्नावली 5.3 अंक दे रखा है इसमें 3 नंबर का, और प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी यानी 5.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था अपना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं दूसरा बता रहा हूँ। तो सवाल दे रखा है इसमें, किसी समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें ए पी का एनवा पद यानी कि ए एन बराबर 7 माइनस 3 एन दे रखा है। तो इसमें हमें यहाँ पे ए पी का एनवा पद कोष्टक में ए एन बराबर दे रखा है 7 माइनस 3 एन। 7 माइनस कितना दे रखा है 3 एन, यानी कि ये ए एन दे रखा है 7 माइनस 3 एन, और इसकी सहायता से हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 25 पदों का योग। मतलब कहने का मतलब है S25 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये इसमें एपी का एनवा पद दे रखा है। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि ये दे रखा है एपी का एनवा पद कोष्टक में ए एन बराबर 7 माइनस एन। अब यहाँ पे एन की जगह पे हम 1 रख देते हैं। तो 1 रखने पर यानी एक यानी कि पहला पद आएगा, और यहाँ पे 2 रख दें तो यानी कि A2 यानी कि ये आएगा दूसरा पद, और यहाँ पे 3 रख दें एन की जगह पे तो तीसरा पद। तो एपी बन जाएगी पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीका से उसमें अपनी एपी बन जाएगी। उसमें से प्रथम पद सारवंतर, और हम एसएन निकाल लेंगे उसका 25वां पद, यानी 25 पदों का योग। तो अब यहाँ पे पहला सवाल जमा रहे हम ए फर्स्ट, यानी एन का मान हमने 1 लिखा है। ए फर्स्ट यानी कि प्रथम पद, तो ए फर्स्ट बराबर 7 माइनस 3 इंटू एन की जगह पे हमें 1 रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एन का मान 1 रखा है, तो इस जगह पे भी एन का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हमें बराबर लगाना है 7 माइनस 3 एकम 3, और यहाँ पे आ गया अपना पहला पद आ गया 4। तो एपी का जो प्रथम पद आया है वो 4 आ गया। अब यहाँ पे हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। A2 प्रथम पद आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा के सारवंतर आ जाएगा। तो प्रथम पद आ गया, सारवंतर आ गया। पदों की संख्या इसमें दे ही रखी है कि कितने पदों का योग निकालना है, 25, यानी एन का मान 25 है। फिर हम इन तीनों की सहायता से बड़ा सूत्र भी लगा सकते हैं, पर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं बिल्कुल शॉर्टकट एक तरीका बताता हूं जो बिल्कुल नया है, जिसमें कम मेहनत, कम समय और अच्छा सवाल हो जाएगा। कैसे कि प्रथम पद हमने निकाल लिया, क्योंकि अपने पास में 2 सूत्र हैं। एसएन ज्ञात करने के लिए अपने पास में 2 सूत्र है। पहले तो दोनों सूत्रों को लिख देता हूं। तो पहला सूत्र है अपने पास में n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद d और बड़ा कोष्टक। ये अपना पहला सूत्र है Sn बड़ा वाला। और दूसरा सूत्र है Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an, ये अपना दूसरा है। अब इन दोनों में हमें किस किस की आवश्यकता है वो ध्यान रखना है। अगर हमें ये लगाना है, ये सूत्र लगाना है, तो इसमें a का मान हमने ज्ञात कर लिया, पहला पद, प्रथम पद। n का मान इसमें दे रखा है 25, और हमें किसकी आवश्यकता है, d की। तो यहां में क्या निकालना है, हमें दूसरा पद निकालना है A2, n का मान 2 रख के A2 निकालना है, फिर d निकालना है। A2 में से A1 घटा के यहाँ पे d आ जाएगा, तो तब जाके ये स्थिति आएगी। तो इसके लिए हमें बच्चों क्या करना है, दोबारा समझना है तुम्हें कि प्रथम पद ज्ञात करना है और सारवंतर ज्ञात करना है। n उसमें दे ही रखा है कितना, 25, क्योंकि हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तब जाके तो ये सूत्र लगेगा।
अब हम देखते हैं कि इस सूत्र से कैसे करते हैं कि n का मान उसमें 25 दे रखा है, ये आ ही गया है। अब हमें an निकालना है। an का मतलब है अंतिम पद। अब अंतिम पद कौन सा, हमें कितने पदों का योग चाहिए, 25 पदों का, तो हमें 25वां पद निकाल लेते हैं, यानी कि an निकाल लेते हैं। ये योग कितने पदों का निकालना है, 25 का, तो यहाँ पे ये 25 निकाल लेते हैं अंतिम पद, फिर हमें ये छोटा सूत्र आ जाएगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम इस तरीका से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे A2 और D निकाल लो, फिर जाके ये सूत्र लगेगा। और अगर इसको लगाना है तो प्रथम पद हमने ज्ञात कर ही लिया है, हमें केवल an निकालना है। an का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे an ये दे रखा है, यहाँ पे n का मान नहीं है। n का मान यहाँ पे अंतिम पद, यानी कितने पदों का योग चाहिए, 25 पदों का, तो अंतिम पद 25वां माना जाएगा। इसमें अंतिम पद कौन सा माना जाएगा, 25वां। तो हमें यहाँ पे a 25 निकालना है। क्या निकालना है हमें, a 25, यानी n का मान हमें 25 रखना है। तो 7 माइनस 3 इंटू कितना, n का मान 25, तो 7 माइनस 25 थी 75, और 75 में 7 घटाएंगे तो माइनस के 68 आ गया। अब हम इस सूत्र को लगा सकते हैं, a प्लस an, यानी कि n/2 a प्लस an, यानी कि प्रथम पद आ गया अपना 4 और हमारा 25वां पद आ गया, यानी अंतिम पद आ गया कितना, माइनस 68। तो अब हम 25 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, कौन से सूत्र से, छोटे वाले सूत्र से। तो अब हमें छोटे वाले सूत्र से निकालना है कितने पदों का योग, 25 पदों का योग, यानी कि हमें क्या निकालना है सवाल में, S25 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25 पदों का योग कोष्टक में S25 बराबर n/2 a प्लस an। तो n का मान कितना है, 25 बटे कितना, 2, 25 बटे कितना, 2, कोष्टक में 4, प्रथम पद, अंतिम पद कितना, माइनस 68। तो यहाँ बड़ा लगा देता हूँ, कोष्टक में माइनस कितना, 68 छोटा और यहाँ बड़ा। अब हम आगे ले लेते हैं, यहाँ पे 25 बटे कितना, 2 छोटा कोष्टक, 4 अपने पास में है, प्लस माइनस माइनस कितने हुए, 68, और कोष्टक बंद, 25 बटे कितना, 2 गुणा, या कोष्टक में 68 में से 4 गए जब माइनस के कितने, 64, और याते ये कट गया 2 से, 64 माइनस कितनी बार, 32 बार। अब हमें गुणा कर लेना है। तो 25 दूनी 50 की 0 यहाँ से लगी 5, 25 थी 75 और 5 80, यानी कि 800 हो गए, किस काई के, माइनस के। तो हमारे 25 पदों का जो योग आया है वो माइनस 800 आया है। तो बच्चों दोबारा एक बार और समझना है कि अपने पास में यहाँ AP का n वां पद, AP का n वां पद an बराबर दे रखा है 7 माइनस 3n, 7 माइनस 3n। अब हमने n का मान यहाँ पे 1 रखा है, तो n का मान 1 रखने पर अपना प्रथम पद आएगा, a फर्स्ट बराबर 7 माइनस 3 गुणा 1 बराबर 7 माइनस 3 1 कम 3, कितने आए, 4। तो ये अपना जो प्रथम पद आया है वो अपना कितना आया है, 4 आया है। अब हमें या तो यहाँ पे दूसरा पद निकालो, a1 निकालने के बाद में या तो यहाँ पे a2 निकालो दूसरा पद, फिर a2 में से a1 घटा के यहाँ पे क्या निकालना है, सार्वंतर d, फिर हमें बड़े वाला सूत्र चाहिए, या फिर यहाँ पे अंतिम पद निकालो। अब अंतिम पद कौन सा होगा, यानी हमें कितने पदों का योग चाहिए, 25 पदों का योग चाहिए, तो अंतिम पद 25वां ही होगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा निकाला है, a25, 7 माइनस 3 गुणा 25, 7 माइनस 75 माइनस के कितने आए, 68। अब ये हो गया अंतिम पद। अब अपना छोटा सूत्र काम आ गया, यहाँ पे n/2 कोष्टक में a प्लस an, 25/2
बड़ा कोष्टक 4 प्लस माइनस के 68, 25/2 कोष्टक में 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 68, और 68 में 4 गए जब कितने बच्चे -64, और 2 थे -64 काटे 32 बार, और 32 × 25 बराबर माइनस के 800। तो अपने जो 25 पदों का योग आया है वो माइनस के 800 आया है। अब मैंने ये सवाल बताया था तुम्हें दूसरे नंबर का, सेम इसी तरीका से यहां चौथे का जो पहला होगा वो सेम दूसरे की तरह ही होगा, सेम डिटो इसी तरीका से। वो तुम्हें करना है घर पे, जिससे तुम्हारा अभ्यास होगा कि इस सवाल को अगर सीख गए तो पहले सवाल को भी तुम कर सकते हैं। तो एक सवाल मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, ये दूसरा सवाल तुम्हें अब अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। तो अब अगला सवाल चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5वें में दे रखा है अपने पास में कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 51 पदों का योग, जिसमें दे रखा है कि द्वितीय पद 14 और तृतीय पद दे रखा है 18। तो एपी का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां। यहां पे लिखेंगे एपी का दूसरा पद बराबर दे रखा है 14। अब हमें इससे मतलब है कौन सा पद? दूसरा पद। तो हमें दूसरे पद का सूत्र चाहिए। कौन सी प्रश्नावली से? 5.2 में। तो दूसरे पद का जो सूत्र है वो है अपने पास में a + d बराबर दे रखा है 14। समीकरण कितना? 1। यानी कि यहां पे जो दूसरा पद बराबर कितना? 14। तो दूसरे पद का सूत्र है a + d बराबर कितना? 14। अब यहीं पे दे रखा है तीसरा पद बराबर दे रखा है 18। तीसरा पद बराबर कितना दे रखा है? 18। अब हमें तीसरे पद का सूत्र चाहिए। तो तीसरे पद का सूत्र बनता है a + 2d बराबर कितना? 18 डॉट डॉट समीकरण कितना? 2। अब हमें विलोपन विधि की सहायता से, मतलब दूसरा पद और तीसरा पद जो दे रखा था, अब हमें समीकरण 1 और 2 की सहायता से, यानी विलोपन विधि की सहायता से हमें a और d का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड के नीचे उतारते हैं। तो अपना आ गया a + d बराबर आ गया 14। समीकरण कितना? 1। लाइन खींच दी हमने, यहां पे कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये a से a कट गया, 2 में से 1 गया जब d बचा प्लस का, बराबर 18 में से 14 गए जब 4। तो d का मान अपने पास में कितना आ गया? 4 आ गया। d का मान कितना आ गया? 4। अब d के मान समीकरण 1 में जमा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं d का मान समीकरण कौन से में? 1 में। अब 1 ये अपने पास में, तो यहाँ पे a + d की जगह पे 4 बराबर कितना? 14। और a बराबर 14 - 4, a बराबर आ गया अपने पास में कितना? 10। तो d का मान भी आ गया और a का मान भी अपने पास में आ गया। तो विलोपन विधि की सहायता से हमें a और d दोनों के मान प्राप्त कर लिए। अब हमें इस सवाल के अंदर चाहिए S51, यानी कि 51 पदों का योग। अब 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए वही बात बता रहा हूं दोबारा से। अपने पास में 2 सूत्र हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो छोटे वाले सूत्र में हमें an और n चाहिए, और बड़े वाले सूत्र में a, d और n चाहिए। अब a अपने पास में है ये, d अपने पास में है ये, और n अपने पास में है। कितने पदों का योग? 51 पदों का योग। तो n का मान 51 है, तो बड़ा ही सूत्र लगा लेते। छोटे सूत्र में हमें 51वां पद चाहिए।
तो एक उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब अपने पास में दो चीज़ दे रखे हैं, तो बड़ा सूत्र लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 51 पदों का योग कोष्टक में S51 बराबर n/2 बड़ा 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद d और बड़ा कोष्टक बंद। अब केवल मान जमाना है अपने पास में। यहाँ पे ले लेते हैं n का मान कितना है अपने पास में 51/2, यहाँ पे बड़ा 2 गुणा a का मान हमने कितना निकाला था 10, तो a का मान 10 लिख दिया प्लस n का मान 51 माइनस 1 और d का मान अपने पास में हमने जो निकाला था वो कितना है 4, तो d का मान 4 और बड़ा कोष्टक बराबर 51/2। यहाँ सीधा कर लेते हैं कि 10 × 2 करेंगे, यानी 10 गुणा 2 करेंगे, कितने आए यहाँ पे 20 प्लस 51 में थे 1 गए हो जाओ 50 और 50 का गुणा में 4 से करना है, तो कितने आए यहाँ पे 200 और कोष्टक बंद 51/2 इंटू इन दोनों को जोड़ लेते हैं 220, 2 से 220 गए 110। अब हमें इनका इंटू कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0 लगा दिया हमने, जो 0 है 11 का गुणा 1 से करो, 11 1 कम 11 हासिल लगी 1 और 11 पंजे 55 और 1 हासिल को कितना 56, तो कितना आ गया अपना 5610 आ गया। तो बच्चों पुनः दोबारा देखना है सवाल को दोबारा से ऊपर कि एपी का अपने पास में कौन सा पद दे रखा है दूसरा, तो एपी का दूसरा पद बराबर 14, एपी का दूसरा पद बराबर 14। तो हमें दूसरे से मतलब है दूसरा, तो दूसरे का सूत्र है a प्लस डी, मानक सूत्र की सहायता से a प्लस डी बराबर कितना 14, समीकरण कितना हो गया 1। अब है तीसरा पद बराबर 18, तो तीसरे पद का सूत्र है a प्लस 2d बराबर 18, डॉट डॉट समीकरण कितना 2, समीकरण 1 आके नीचे उतार लिया हमने और चिन्ह बदल दिए, a से 1 कट गो, 2d में तो 1d गए जब d बराबर 18 में 14 गए जब 4 और d का मान समीकरण काय में रखे हो 1 में, तो उसमें रखने से a का मान कितना आ गया 10। अब a और d दोनों आ गए। अब हमें निकालना है S51 यानी कि 51 पदों का योग, तो n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद d, n का मान कितना 51, क्योंकि हमें 51 पदों का योग चाहिए। 51/2 बड़ा 2 × 10 प्लस 51 - 1 इंटू कितना 4 कोष्टक बंद 51/2, ये इन दोनों को 20 और इसको हल करेंगे 51 में 1 गए जब 50, 50 गुणा 4 करेंगे 200, 220 और अपने पास में 5610 इसका आंसर आ गया। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर सकते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं फिर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन चलता है अपना 6वां क्वेश्चन चलता है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद और अंतिम पद। तो क्वेश्चन नंबर चलता है अपना 6वां, प्रथम पद यानी कि a बराबर 17 और उसके बाद में दे रखा है अंतिम पद यानी कि an बराबर दे रखा है अपने पास में 350
अंतिम पद, तो प्रथम पद दे रखा है उसमें 17 और अंतिम पद दे रखा है 350। यदि सारवंतर और दे रखा है उसमें डी, सारवंतर यानी कि कितना दे रखा है 9। तो अब हमें इसमें चाहिए कि n का मान, यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं और उनमें Sn का मान कितने पद हैं और उनका योग कितना है, कितने पद हैं और उनका योग क्या है, ये चाहिए हमें। देखो प्रथम पद दे रखा है 17, अंतिम पद दे रखा है 350 और डी बराबर दे रखा है 9। तो हमें इन तीनों की सहायता से जो 5.2 प्रश्नावली में जो मैंने समझाया था उसमें हमें पहले n का मान ज्ञात करना है, पहले हमें n का मान ज्ञात करना है, उसके बाद में हमें उनके पदों का योग ज्ञात करना है कि कितने पद हैं, उनका योग कितना है। तो पहले हमें पद ज्ञात करने, पहले हमें n का मान ज्ञात करना है, उसके बाद में हमें योग ज्ञात करना है। तो n का मान इस वाले सूत्र से, अंतिम पद से, जो 5.2 प्रश्नावली में मैंने बहुत सारे n मान ज्ञात करे थे, उस तरीका से हमें n का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट, चूंकि a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद d बराबर an, इससे हमें n का मान ज्ञात करना है। अब इसमें a का मान अपने पास में 17 प्लस n का मान ज्ञात करना है माइनस 1, d का मान दे रखा है उसमें 9 बराबर अंतिम पद दे रखा है उसमें 350। कंटिन्यूटी लगाएंगे, n माइनस 1 रखना है बराबर 350 माइनस 17 बटे कितना 9। n माइनस 1 हमने यहाँ पे रखा है, ये प्लस के तो किस में जाएंगे माइनस के, ये गुणा में तो किस में जाएंगे भाग में, बटे में। अब आगे n माइनस 1 बराबर 333 बटे कितना 9 और n बराबर भाग दे लेते 9×27 बचे 6 और 9×7 63 और 1 इधर से आया प्लस का 1, तो n बराबर 38 आ गया। तो प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, सारवंतर दे रखा है 9। इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है, तो कितने पद हैं इसमें 38। अब उनका योग निकालना है, कितने पदों का 38 पदों का, क्योंकि n का मान 38 आ चुका है, तो हमें अब 38 पदों का योग निकालना है। अब इस जगह पे अपना छोटा सूत्र भी लग सकता है और बड़ा भी सूत्र लग सकता है, क्योंकि बड़ा लगाएंगे तो a और d और n, a और d और n, और छोटा लगाएंगे तो a और an और n, क्योंकि अंतिम पद भी है इसमें 350। अंतिम पद कितना है इसमें 350, तो छोटा सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कितने पदों का योग 38 पदों का योग कोष्टक में S 38 बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an। तो बच्चों इधर ले लेते हैं कंटिन्यूटी, यहाँ पे n का मान कितना है अपने पास में 38 बटे, या कंटिन्यूटी क्या है, बराबर की जगह बराबर लगा देते हैं, एक लाइन और ले लेते हैं नीचे। n का मान कितना है 38 बटे कितना 2 कोष्टक में प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350। अब ले लेते हैं ऊपर, यहाँ बराबर लगा देते हैं, बराबर की जगह बराबर लगाएंगे, 2 का भाग 38 में देंगे 19 इंटू इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 367 आ गया। अब इंटू कर लेते हैं, तो इनका इंटू कर लेते हैं, 367 इंटू 19, 9 का पारा 9×7 63 का 3 हासिल लगी 6 और 9×6 54 और 6 60 की 0 हासिल लगी 6।
9 तिया 27 और 6 33, 7 6 3, 3 7 9 6, तो 6973 इसका योग आ गया। कितने पदों का योग? 38 पदों का योग। तो एक बार पुनः देखना है कि अपने पास में सवाल के अंदर ये दे रखा है। छठवां जो सवाल है सेम छठवें सवाल की तरह सातवां सवाल आ रहा है। छठवें सवाल की तरह सेम 7 बार आ रहा है। उसमें एक बार एपी बनानी है मुझे, उसकी उसी बार एपी बनाने के बाद में प्रथम पद, अंतिम पद, डी और उसके बाद में एन और एस एन, ये सारी चीज वही क्रिया करनी पड़ेंगी। सिर्फ एक बार एपी बतानी है तुम्हारे लिए, फिर डिटो इसी तरीका से तुम सवाल को कर सकते हैं। तो एक बार इसको और बढ़िया तरीका से समझना है कि प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, सारवंतर 9। पहले हमने क्या निकालना है? एन। उसके बाद में एन जब निकलेगा तब जाके एस एन निकलेगा। एन का मतलब है कितने पद हैं इसमें, तभी तो उनका योग निकालेंगे। हमें कितने पदों का योग निकालना है, तो इसके लिए हमने a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद d बराबर an, जो मैंने 5.2 प्रश्नावली में सवाल बताया था उस तरीका से हमने n निकालना है। और उसके बाद में कितना n आया है? 38। तो अब 38 पदों का क्या निकालना है? योग, जिसमें हमने छोटा सूत्र काम में लिया है क्योंकि अपने पास में ये दे रखा है। अगर ये नहीं होता तो हम n ना निकाल सके, और n ना निकाल सके तो हमें 38 यानी कितने पदों को योग निकालना है, ये भी ना होता। तो हमने इसकी सहायता से छोटा लगाया है n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन, 38/2 कोष्टक में 17 प्लस 350 और 69 अपना यानी 38 पदों का योग आ गया। अब मैं एक बार 7वें सवाल में एपी बता रहा हूं और उसके बाद में फिर यही क्रिया घटेगी। सबसे पहले n का मान और फिर जितना n आवे उतने पदों का हमें क्या निकालना है? योग। तो सेम डिटो यही क्रिया होगी। एक बार केवल मुझे एपी बतानी है तुम्हारे लिए और फिर तुमको ही वो सवाल करके देना है। तो एपी पे हमें विशेषकर ध्यान देना है कि एपी अगर मैं बना दूंगा उसके बाद में पूरा सवाल तुम्हें करना है, ये बात ध्यान रखना है तुम्हें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, उसमें बता रहा हूं मैं 1 से 1000 तक 3 से भाज्य विषम संख्या, विषम संख्या, ये ध्यान देना है बच्चों। 1 से 1000 तक, कहां से? 1 से 1000 तक 3 से भाज्य, यानी जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 से भाज्य, और वे होनी चाहिए 3 से भाज्य, यानी कौन सी संख्या? विषम संख्या। उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले मैंने यहां पे एपी बना दिया। अब ऐसी संख्या बताओ तुम ढूंढ के 1 से लेकर और 1000 तक जिनमें 3 का भाग जा रहा है। तो 1 में 3 को भाग ना जा रहा ना लेनी हमें, 2 में 3 को भाग ना जा रहा तो ये भी नहीं लेनी है, 3 में 3 को भाग जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, पर लेनी है या नहीं लेनी है ये तुम्हारे ऊपर देख रहा है। यानी कहने का मतलब है 3 ये बताओ कि समय या विषम है, तो विषम संख्या है और 3 का भाग जा रहा है 3 में, तो हमें सबसे पहले 3 लेना है। सबसे पहले हमें एपी में कौन लेना है? 3 लेना है, क्योंकि 3 से भाज्य संख्या ढूंढनी है हमें जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और जो विषम संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले 3 में 3 का भाग 1 में ना जा रहा हो, 2 में ना जा रहा हो, 3 में 3 को भाग जा रहा है, पर समय या विषम है? 3 विषम है, इसलिए लेनी है या नहीं लेनी है? लेनी है। अब देखते हैं 4 में ना जा रहा हो, 5 में भाग ना जा रहा हो, 6 में जा रहा है। 3 को भाग 6 में जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है,
पर लेनी है नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, क्योंकि 6 सम संख्या है और हमें कौन सी चाहिए, विषम संख्या। तो 6 हमें नहीं लेनी है। 7 में नहीं जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है, 9 में भाग जा रहा है। 9 विषम संख्या है तो 9 लेनी है अगली। उसके बाद में 10 ना लेनी, 11 ना लेनी, 12 में भाग जा रहा हो, परंतु कैसी संख्या है, सम संख्या, इसलिए ये भी नहीं लेनी। फिर 13, 14, 15 आएगा और डॉट डॉट। अब देखते हैं लास्ट की हमारे पास में 1000 संख्या है। 1000 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब 1000 से कम देखनी है। 999 में 3 को भाग जा रहा है, पर 999 सम है या विषम, तो मेरे हिसाब से शायद विषम है, इसलिए 999 लेनी है। तो अंतिम पद आ गया अपना 999। तो अपने पास में प्रथम पद भी आ गया, दूसरा, तृतीय और लास्ट में मेरे हिसाब से अंतिम पद भी आ गया। अब हमें पहले ये बताना है, ये इन सभी संख्याओं का योग चाहिए। इन सभी संख्याओं का क्या चाहिए, योग। अब पहले योग तो जब ज्ञात करें, पहले ये तो पता होनी चाहिए ये टोटल संख्या है कितनी है, यानी पहले हमें n को मान निकालना है। पहले किसका मान निकालना है, n का। तो वो स्थिति आ गई। सबसे पहले a बराबर 3 प्रथम पद, d बराबर 9 माइनस 3 बराबर कितना, 6, और अंतिम पद an बराबर कितना, 999। तो इन सभी संख्याओं का हमें योग चाहिए। तो हमें ये तो नहीं पता है ये संख्या है कितनी है, तो सबसे पहले किसका मान निकालना, हमें n का मान। अब n का मान आएगा तब जाके हमें क्या निकालना है, फिर Sn का मान। जितना n का मान आएगा तब जाके Sn का मान निकलेगा। तो वो देखो एक बार नज़र से कि अपना 6वें सवाल की तरह है या नहीं, बिल्कुल 6वें सवाल की तरह हो गया, जिसमें प्रथम पद था, अंतिम पद था और सारवंतर। तो सबसे पहले हमने किसका मान निकाला, n का। उसके बाद में n का मान निकालने के बाद में फिर किसका निकाला, Sn का। तो सेम 6वें की तरह अब इसको तुम्हें हल करना है। अगर नहीं आएगा समझ में और कल सवाल नहीं आता है तो फिर मैं और दोबारा समझा दूंगा, पर ये तुम्हें करना है। तो आज का अपना जो मैटर था वो इतना ही है। तो अब आगे कल पढ़ाएंगे।